करनी है कर लो, मैंने कभी मना थोड़ी किया है। 21 मार्च 2024 समय हो गया है 07 PM। बात करनी है तो कोई दिक्कत। राबी यार राबी बिरदा के बारे में कह रहे हो? हाँ तो सलीम का प्रेयर बना हुआ है, लाइन लगी हुई है, लाइन 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 लगा दी। मतलब मुझे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए अमिताभ बच्चन तक जो है ललायत हो रखा है, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। बहुत से ऐसे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो बीजेपी में आकर चमक जाते हैं, खुद रिजाइन करके चले जाओ, क्योंकि हम पसंद नहीं करते तुम्हारे जैसे को। कारण है इसके पीछे बहुत बड़ा। राबी पीरज़ादा या रब्बी पीरज़ादा तो सलमान खान की सगी बहन है। डेविड धवन तो गोद ले चुका है। अमिताभ बच्चन की प्यारी बेटी है, वो इंडिया में फिल्म कैसे नहीं बनाएगी? क्या बात कर रहे हो? मोदी जी को धमकी दे दी तो क्या हो गया? बजरंगी भाईजान, वाह भाई वाह। कह रहा इसको मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। मुझे इतनी बार तो तू पिट चुका है महाराष्ट्र के पब्स में। नाच जा, नाच नाच, गाना वाना गा, समझ में आ रही है? और ये जो लेके घूम रहा है ना साथ में, ये पहले पिटेंगे। शेरा समझा दियो इसको। हाँ, और तेरे नाम से ई विक्स में नहीं उतरा हूं मैं। शेरा मेरा शुरू से नाम है। बड़े प्यार से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उस दिन से, जिस दिन से रब्बी पीरज़ादा की एक फोटो सुसाइड बॉम्बर जैकेट में वायरल हुई और भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी गई, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को तो मौका मिल गया नेता बनने का। अमिताभ, ये क्या नाम है, जयप्रदा है, हेमा मालिनी है, आपका ये क्या नाम है इसका, शत्रुघ्न सिन्हा है, बाहर निकल जा। हितेश बात कर रहा है क्योंकि आज पता है मेरी किस्मत थोड़ी सी और ऊपर हुई। बीजेपी में मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, समझ गया? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं भारतीय जनता पार्टी में। कमिश्नर रैंक तो था ही था। बाहर चला जा। समाज सेवियों की कमी नहीं है। जिस बात का पर्चा लेके तू घूम रहा था ना शत्रुघ्न सिन्हा, मैंने आज जवाब दे दिया बीजेपी में। Why are you supporting Aam Aadmi Party and you sent some fund to him? Very simply, sir. If anyone wants to be in a public service and he wants to be a social activist, before he take a fund from a wrong channel, we must have to help him. That's it. यदि आम आदमी पार्टी भारत में इलेक्शन लड़ना चाहती है, फंड नहीं है, नहीं कंपटीशन, आप समझो ना भैया, आपको लोग पसंद करते नहीं करते।
वो आप समझो। आप खालिस्तान से फंड ले लो, बाबर खालसा से ले लो, या पाकिस्तान से ले लो, नहीं, उससे पहले पैसे हम दे रहे हैं ना। समाज की सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बस इतनी सी बात है। मेरा रिप्लाई एक्सेप्ट हो गया। और तो और पीएम बनना है, सर बिल्कुल नो, मैं भी बोल दूंगा, आई एम रेडी टू सपोर्ट इट, पर वोट नहीं करूंगा, साफ बोला हुआ है, साफ बोला हुआ है, एकदम क्लियर शब्दों में। क्योंकि एक मामला जो है ना अरविंद केजरीवाल जी का चल रहा है बड़ा तगड़ा सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा, आईबी की एक मीटिंग में इंडिया का अपकमिंग इलेक्शन में जो मैप शो किया उसमें कश्मीर नहीं है, और पता नहीं मुगल काल का कौन सा मैप ले आए, कहते ये है भारत का इंडिजीनियस मैप। मेरे को बोला, मैंने कहा यार, मैं साफ मुकर गया, मैंने कहा मैं तो मैप वाली मीटिंग में बैठता ही नहीं, आप समझो, मेरी हंसी नहीं रुक रही है तब से। इसी चक्कर में मनीष सिसोदिया जी और बाकी लोगों को भी जो है ग्रिल किया गया, इसलिए मैप ही चेंज कर रहे हो। तो अगर पीएम बनना चाहते हैं तो आपको अपना खालिस्तान को सपोर्ट करने का एजेंडा, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने का एजेंडा छोड़ना होगा ना। एक बेल्ट नंबर मेरा आईबी का भी है, मुझे पूछना पड़ता है सबसे, यू वांट टू बी पीएम, ओके, so you clear your agenda first. If you are no, if you are projecting yourself as a prime minister of India in upcoming election, clear your agenda first. All right? ठीक है, समाज सेवा कीजिए, अच्छी बात है। पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता जनाब, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी। कितनी हेरा फेरी कर लेगा ना, जीत का जो मतलब जीतने के बाद जो वोटिंग होता है तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, हेरा फेरी जीत तय नहीं करती। हेरा फेरी जीतता तो इंसान अपने नाम से, अपने काम से है। लाख कोशिश कर लो, और होना भी यही है। अब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में राबी पीरज़ादा की आ रही थी इंडिया में, देख तो ये राबी पीरज़ादा की रिकॉर्ड में आज से थोड़ी काम कर रहा था। राबी पीरज़ादा की रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, करी देख तो सही, इंडियन गवर्नमेंट में फिल्म बना के यहीं से रिलीज करके निकल जाऊंगी। सलमान भाईजान है ना, और ऐसे गई सलमान जी से मिलने वहां पे ईद वाले दिन, भाईजान भाईजान हाथ जोड़ते हुए ऐसे करके, क्या हाल है भाईजान, आ गई ना इंडिया। कोई रोक पाया मुझे? क्यों? ये खुद सलमान खान के सामने बाबा सिद्दीकी की पार्टी का दौरान मरियम, ये क्या कहते हैं, रब्बी पीरज़ादा ने बोला था महाराष्ट्र में, और अमिताभ बच्चन भी गया, अरे यहां मेरी सरकार चलती है, आप लोग बैठो बैठो आराम से। और किस गाने पे डांस किया था इसने? नहीं, यस, कंगना रनावत का गाना। और शराब भी पी, मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। सुना सलमान खान, तूने ईबिक्स भरा है?
हाँ? एविक्स पर आने तो एकमात्र चैलेंजर हूं मैं, याद रखिए, एकमात्र, एकमात्र। जी तो करा था कि महाराष्ट्र पे ना टसार गिरा दूं, और है इतनी कैपेबिलिटी मुझे, और इन सारे दोगलों को एक ही बार में मार दूं। पर क्या करूं, कुछ मेरे अपने भी हैं, बहुत खून का घूंट पी के रह गया था, समझो। बाबा सिद्दीकी की पार्टी में रब्बी पीरजादा शराब पीती है। कश्मीर चाहिए, कश्मीर, कान खोल कर सुन लो तुम सब। मैं आई कश्मीर लेने, आई मैं, लेके जाएगी मैं कश्मीर। ये थी सलमान खान की पार्टी बाबा सिद्दीकी के साथ। चूचू सुनील सेठी, अच्छा तो मैं कौन हूं? वाह, अब तक 56 का सिग्नल मैं समझ गया था नाना पाटेकर, नरेंद्र मोदी को मारना था तुमने। और अगली फिल्म आ रही है अब तक 57, क्योंकि 56 वो है, 57 मैं हूं, सब जानते हैं। मैं ही था जो जिसने तेरे को ना जीएमआर से भगा भगा के पीटा था, मेरे ही बंदे थे। अब तक 56 मैंने बड़े ध्यान से देखी थी, ये रिजल्ट है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा पाकिस्तान से पैसा लेके भारत के अंदर इस तरह के असैसिनेशन के कामों को अंजाम देने की कोशिश बहुत दिनों से चलती रही है। दादा साहब फाल्के, अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आ करके बाबा सिद्दीकी की पार्टी में नाचते हैं, गाते हैं और भारत को तोड़ने के नारे लगाते हैं। और अल सलीम इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर था। सिक्योरिटी आईएसआईएस ने दी थी। ओहो, हम तो बेवकूफ हैं, हम तो बेवकूफ, हमें तो कुछ पता नहीं ना। क्यों भाई, हमें तो पता नहीं ना। शराब पी करके नाच रही है रब्बी पीरजादा, भारत को गाली दे रही है, हाथ थूकूंगी। उसकी असली इज्जत जो है ना, मैंने खाक दी थी। यहां से पहले एक बार मैंने छोड़ दिया था उसे, ये बात शायद भारत में कोई जानता नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस, मैंने पकड़ ली थी एक बार वो हनी ट्रैप में। और उसको फिर ले जा करके ना वो छतरपुर मंदिर ले गए थे उसको हम। उन्हें मंदिर में थूकने की कोशिश करी थी, उसका मुंह पकड़ लिया था, यहाँ नहीं डाली, बाल ले चल इसको। और फिर बागा बॉर्डर पे खड़ा करके लात दे के मारी थी पीछे उसके, हम वो वाले हैं। उसके बाद फिर आई और इसने रूट चेंज किया, क्या कह रही, इसकी तो 2 मिनट फीस उतार दूंगी मेरी। अब मारना पड़ेगा इसको, अब मारना पड़ेगा। गलत क्या है, गलत क्या है, गलत क्या, रहने दो, गलत क्या है, गलत क्या है इसमें? क्यों? पूरा मुंबई नाच उठा। कहीं पे भी फिल्म शूटिंग का
परमिशन का कार्ड लेके पहुंच जाओ। थाना में शूटिंग होगी, आपकी पिक्चर बनी है ना, उसके कई सीक्वल बनेंगे। क्यों अमिताभ बच्चन? सुना ईबिक्स भरा तुम सबने? ईबिक्स भरा ना? कह रहा सलमान खान कह रहा शेरा ये तो मेरे बॉडीगार्ड का नाम है, उसने मुझे देख के रखा था बहुत पहले, मेरे एक नाम नहीं है। मैं हितेश बात कर रहा हूं। अब कर ले फिल्म पूरी। क्यों भाई रोहित शेट्टी? बाउंसर, बॉडी बिल्डर, लियो जरा इससे वीडियो, लियो जरा। वो एनएसए ने मांगी है, बाबा सिद्दीकी की पार्टी की। ऐसे ही थोड़ी सर गालियां पड़ रही है इनको। रबी पीरजादा ने अपने चेहरे से मिलती जुलती 6 लड़कियां चुनी थी। हालांकि हमारे पास रिकॉर्ड तो 39 गर्ल्स का था, पर मेन कौन सी थी उस तक पहुंचना था। ये वहां पहुंचती थी जहां पैसे का मामला हो। ये एक जगह फंस गई एकदम एक जगह फंस गई है। 50,000 करोड़ तो राबी पीरजादा मैंने भेजने के लिए कहा था, तो फंस गई। उसी दिन इसकी हमने शिनाख्त ले ली थी, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आई प्रिंट, डीएनए सब ले लिया था हमने उसी दिन। 50,000 करोड़ ठीक है। इंडियन पीएम को मार देगी। पैसा फेंको, तमाशा देखो। एक बार छोड़ दिया, फीमेल आओ। शायद ये बात है इंडियन पब्लिक नहीं जानती। बिल्कुल पकड़ी मैंने, यही पकड़ी थी रबी पीरजादा। लात आ रही थी बाघा बॉर्डर के पास खड़ी करके, लात चल हट इंडिया से बाहर। फिर आई दूसरे चैनल से, बदला लेगी। अच्छा वाह भाई वाह, ले ले। सुन ले ओए बाबा सिद्दीकी, और ये जो तूने भेजे है ना, ये कालेश्वर राणा के मकान में जो किराएदार है ऊपर, हाँ दाऊद इब्राहिम का सगा भाई है एक। कालेश्वर राणा के मकान के ठीक ऊपर दाऊद इब्राहिम का सगा भाई है ये। मैं बेवकूफ नहीं हूं। दूसरा आदित्य पंचोली गैंग, बैरन ग्रुप, लंबू, ठीक है। तीसरा महेश के मकान के पास एक आर्मी वाला रहता है, आर्मी की यूनिफॉर्म में, पर वो फिल्मी वर्दी पहनता है। दाऊद इब्राहिम का सगा भाई है, बिल्कुल है। मीरा के मकान में जो लड़की रह रही है, ईबिक्स रेखा गोस्वामी, जो भारत में 3,000 क्विंटल यूरेनियम लेके आई है, बेचने के लिए नहीं लाई, अलग अलग लोगों के पास है, रिकवरी चल रही है। अगर छतरपुर एनक्लेव फेज 1, फेज 2, मैदानगढ़ी या दिल्ली में ऐसा कोई भी मिला जो महाराष्ट्र आके फेक या रियल मूवी शूटिंग के नाम पे रह रहा होगा या कोई भी फिल्म शूटिंग कर रहा होगा और पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहा होगा, तो अंजाम भयावह होंगे। ठीक है।
पहले बोल दे रहा हूं, अमिताभ बच्चन, कश्मीर में जो डील तूने बैठा रखी है ना, वो तेरे खानदान के सर्वनाश का कारण बनेगी। वचन दिया तो दिया। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तेरे खानदान का सर्वनाश होकर रहेगा उसी डील के चक्कर में, और हम मारेंगे तुझे। बस ईविक्स से भगियो मत, ठीक है? ना डील मैं जानता हूं ना। चल तू करके देख ले, तू करके देख ले। समझ नहीं आ रही थी इसको। जो कहा वो किया है आज तक। रब्बी पीरजादा की तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भारत में कई लोगों को और सपोर्ट कर रही है, जैसे सुमाना ब्रह्मा, मरियम नवाज शरीफ। अमिताभ बच्चन तो उसके गुण गाते नहीं थकता, इससे लड़की के साथ तो फिल्म बनानी पड़ेगी। क्या जासूसी दिमाग है। और अगर इन पाकिस्तानी हरामजादों से मिलते जुलती कोई भी फिल्म भारत में बनी तो तुम्हारी ऐसी करने के लिए मैं पीएमओ से सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। एक ही बार मौका लगा था जब मुझे ऑफिशियली कॉल किया गया था रब्बी पीरजादा के मामले में, और मैं भी ऐसा हूं, ये केस बंद नहीं होने दूंगा। इसी में मरोगे तुम सबके सब, ठीक है? समझ में आई? दिल्ली के अंदर अमिताभ बच्चन की सभी प्रॉपर्टियों को जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। दिल्ली के अंदर भारतीय सिनेमा जगत के सभी फिल्म स्टारों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। मेरे पास भी सीबीआई बेल्ट नंबर है 9968। सीबीआई डायरेक्टर मैं भी हूं, अमिताभ बच्चन। समझ में आई? निकाल लिस्ट पूरी। बड़े प्यार से जो है एजेंडा चला रहे हैं यहां। अच्छा चलो, जी हाँ, रेखा गोस्वामी हर्माफ्रोडाइट है एक, और इसके साथ में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी आया हुआ है। बम दिल्ली में ही बनेगा, पहले बता रहा हूं, हाईलाइट है। रेखा गोस्वामी डेड और अलाइव। बड़े प्यार से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक लड़की, कितनी लड़कियां हैं? 145 हैं। चलो सब अपने अपना हीरो सेलेक्ट कर लो बेटा। नीचे से जो है ना सब गायब हो तुम। क्या रल्ले बाबा सिद्दीकी की पार्टी के लिए आए भी वाले हैं। कुछ हुआ? अमिताभ बच्चन कुछ हुआ? कोई आया? हाँ? सनी देओल, ओ हो, डायलॉग सुना था? टेबल पे हाथ मार के 2.5 किलो का हाथ यहां पड़ा है ना। हो गया तुम सबका। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। टॉप सीक्रेट लाइसेंस शेयर कर रहे हैं मेरा। अच्छा, भारतीय सिनेमा जगत के सभी लोगों की दिल्ली की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है, और भारत में
दिल्ली के अंदर भारतीय सिनेमा जगत का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद पाएगा। और दिल्ली में किसी भी प्रकार की फिल्म की शूटिंग करने के लिए आपको आईबी की स्पेशल परमिशन चाहिए, जिसपे मेरे सिग्नेचर होने जरूरी है। इतनी मैं बर्दाश्त नहीं करता जितना तुम लोगों ने शोर मचा रखा है ना। क्यों? कह रहा मेरे घर से राष्ट्रपति भवन का रास्ता तो बड़ा आसान है। जानते हैं क्यों? हाई अलर्ट। आईबी अमिताभ बच्चन ने अपने गुलमोहर पार्क स्थित मकान से जमीन के नीचे से राष्ट्रपति भवन के अंदर तक टनल बनाने का काम शुरू किया है। राष्ट्रपति भवन में जाकर सिर्फ चुपचाप बैठना है, उसके बाद देखता हूं कौन क्या कर लेगा। जी हां, अमिताभ बच्चन दादा साहब फाल्के विनर कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेक कर लो। आईबी वाले तो है नहीं ना, मेरे पास भी आईबी का बेल्ट नंबर है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया 1717 and 1771 with wildlife लाइसेंस। वैसे आईबी के पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस नहीं है। मैं कहीं भी रेड कर सकता हूं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसका मतलब जमीन के नीचे भी, जमीन के ऊपर भी, जंगल में भी, पहाड़ों में भी। समझ में आ गई? समुद्र में भी और रेगिस्तान में भी। सुन लिया? समझ में आ रही है? जी हाँ, गुलमोहर पार्क के मकान के अंदर से और साइड में से एक टनल और बनाई है इसने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। नहीं, अगर इसके मकान की तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो उल्टे हाथ के मकान के नीचे से है वो टनल। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने। और लुटियन जोन्स में 16 नंबर की कोठी, 16 नंबर लोधी स्टेट के लिए भी रास्ता खोला गया है। टनल इस समय हुमायूं टॉम, ये सफदरजंग टॉम तक पहुंच चुकी है। ठीक है जी, इधर से जा रही है, उधर से इधर नहीं आ रही। अरेस्ट हिम।